नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज में जेडी मसाले और सरला बुक के संरक्षक दिलीप पांडे की तरफ से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिलीप पांडे ने कहा कि इस मेले का सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो यहाँ आकर मुफ्त में किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इस मेले का उद्घाटन महंत मयंक भालगिरी जी महाराज ने किया। शिक्षित समाज ही शिक्षा का विस्तार करने हेतु एक न एक नई नई पहलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करने हेतु इंटरेस्टिंग चीज़ों को कुछ निर्माण करते हैं। इसी पहल को अग्रसर करने में जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज शहर में एक पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भारी भरकम से युवाओं को, बच्चों को पढ़ने हेतु पुस्तकें लाई गई हैं, जिसका विस्तार आप के माध्यम से आदरणीय श्री भालगिरी महाराज जी के माध्यम से किया गया है। आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्होंने आज इसका उद्घाटन किया है, इन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये क्या है पूरा मामला और ये जो पुस्तक मेला है इसका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पर आए तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी, आज ये कार्यक्रम किया गया है तो इसमें आप आयोजक के रूप में आए और आपने इसका उद्घाटन किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बाबा घुश्मेश्वरनाथ की कृपा से और माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से ये पांडे जी हैं। पांडे जी ने ये पुस्तक मेला का आयोजन किया है और बच्चों के भविष्य को लेकर के उनके शिक्षा के लिए और इस लॉकडाउन में धन की कमी की वजह से ये इसकी कुछ परसेंटेज पर छूट में ये काफ़ी किताब दे रहे हैं। इससे बच्चों के पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी और माता सरस्वती की कृपा होगी तो ये पुस्तक मेला, ये पहल इन्होंने अपने ज़िले में पहली बार चालू की है और उनको देख करके दूसरे लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। हाल में ही अभी लॉकडाउन था, सारे कार्यक्रम, सारे दुकान इत्यादि सारी चीज़ें स्थगित कर दी गई थी। पुनः एक बार शुरुआत होने लगी है धीरे धीरे करके। तो जिस तरीके से शिक्षा अभी तक ठप थी, तो अभी हाल में शिक्षा पर भी थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। तो इस बारे में युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 19 तारीख से संभवतः विद्यालय खुलने का निर्देश दिया गया है, तो बच्चों को हमारी यही प्रार्थना है बाबा घुश्मेश्वरनाथ से कि बच्चों के भविष्य को लेकर के, इतने दिन विद्यालय बंद था लेकिन अब जब से खुले तो मन लगाकर पढ़ाई करें और लगन के साथ शिक्षा अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि एक युवा, एक कर्णधार, एक देश का मार्गदर्शक जो है वो अपने देश के अग्रिम जो आदेश हैं, जो उनको बढ़ावे हेतु जो एक नई नई तकनीकें हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अग्रसर करने में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण, एक अलग ही स्थान होता है, जिसको आदरणीय श्री भालगिरी महाराज जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया। आपने देखा कि किस प्रकार से कहीं न कहीं ये शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें व्यापकता लाने हेतु अनेकों समाज के अनेकों व्यक्ति सामने आ रहे हैं, अनेकों प्रकार से इनका कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। मैनपुरी में नाराज अधिवक्ताओं से डीएम ने मुलाकात की। वकीलों से मुलाकात करते समय डीएम ने उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं ने बताया कि हत्या के मामले में एक वकील और उसकी पत्नी को जबरन फंसाया गया है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों से डीएम ने मिलने से मना कर दिया था, जिससे माहौल काफी गर्मा गया था। लेकिन इस बार डीएम ने उनकी मांग को सुनते हुए सभी पहलुओं पर बारीकी से जाँच करने की बात कही है। एक अधिवक्ता हैं जिनको मर्डर के केस में पुलिस ने जेल भेजा हुआ है, उसमें पुलिस जांच कर रही है। अधिवक्ताओं की मांग थी कि जांच जल्दी हो। आश्वासन दिया गया है कि पूरी जांच जल्दी करके जो भी अगर निर्दोष होंगे तो बाहर आएंगे, अगर दोषी होंगे सजा मिलेगी। चित्रकूट में अमावस्या पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मठ मंदिर में दर्शन किए। अमावस्या से ही यहाँ के मंदिर में भव्य मेले का उद्घाटन होता है, जिससे हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से पुजारी ने मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहा। दर्शन के लिए आए भक्तों को सबसे पहले सैनिटाइज किया गया। हर साल अमावस्या पर श्रद्धालु भगवान कामतनाथ की पूजा करते हैं। यह परम सौभाग्य का विषय है कि यह पुरुषोत्तम मास में अमावस्या पड़ रही है और कई वर्षों बाद ऐसा योग आता है कि पुरुषोत्तम मास भी हो और ये अमावस्या का आना हो, तो इसका अनंत महिमा इस अमावस्या की है। और साधना काल में, पुरुषोत्तम मास के साधना काल में
जो फल मिलता है लगातार अभिषेक करने से, भजन करने से, वो फल केवल इस अमावस्या को परिक्रमा करने से फल मिलता है। लखीमपुर खीरी में क्रय केंद्र पर धान न खरीदे जाने की शिकायतों के चलते बीजेपी विधायक कृषि उत्पादन मंडी पहुंचे। यहां पर विधायक ने केंद्र प्रभारियों को जमकर लताड़ लगाई। शिकायतों को देखते हुए विधायक ने एसडीएम को मंडी में बुलाया। सभी प्रभारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि जो किसान मानक के अनुरूप धान लेकर आते हैं उनके अनाज को फौरन खरीदा जाए। विधायक को देखकर तमाम किसान एकत्रित हो गए। इसी के साथ लोगों से कहा गया कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। को यह बात बताना चाहता हूं कि मेरे आज तक के 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी भी धान क्रय केंद्र पे किसान का धान नहीं खरीदा गया। और यह एक ऐसी समस्या है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जहां पूरा देश ठहर गया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ फेल हो गई हैं, अभी तक किसान के ऊपर कोरोना का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके पीछे क्या विषय था कि सरकार ने गरीब मजदूर किसान को 5 किलो प्रति यूनिट चावल, महीने में 2 बार राशन, उसकी हर प्रकार से चिंता करने का काम किया था। यह एक बुरा समय है देश के लिए भी कोरोना की वजह से, जहां सारे इंडस्ट्रीज़ फेल हुई हैं, वहां यह असर अब किसान के ऊपर भी धान की खरीद का पड़ा है। मैनपुरी के बेवर इलाके में आईजी थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के समय आईजी ने पुलिसकर्मियों को परिसर में साफ सफाई करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। आईजी ने कहा कि थाने आने वालों के साथ शालीनता, विनम्रता का व्यवहार कर उनकी मदद की जाए और शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए। थाना परिसर में गंदगी देखकर आईजी पुलिस वालों से खासा नाराज दिखाई दिए। दुर्गा पूजा हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा की रौनक कुछ फीकी दिखाई दे रही। फर्रुखाबाद में दुर्गा पूजा पर पंडाल का आयोजन करने वाले ने अभी तक तैयारियों को लेकर बैठक नहीं की है। कोरोना के चलते समिति के लोग इस बार असमंजस में हैं कि दुर्गा पूजा की तैयारी किस तरह से करें। माना जा रहा है कि मूर्तिकारों पर भी इस बार महामारी का असर दिखाई दे रहा है। पहले त्योहारों में मूर्तिकारों की अच्छी खासी कमाई होती थी। कोविड-19 की वजह से मूर्ति स्थापना जो कोरोना काल की वजह से तो प्रशासन और सरकार दोनों लोग रोक लगाए, जिस कारण सहयोग तो करना ही है सरकार को। साल हो गई है मुझको, और उसमें विधिवत पूजा अर्चना, आरती, भंडारा और विसर्जन, ये सभी काम हम लोग विधि विधान से मौजूद करते हैं। अयोध्या में नवरात्रि की शुरुआत के साथ शिक्षक भर्ती मामले में लोगों के लिए खुशी की बात है। यहां पर भी नवनियुक्त 682 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिला है। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जीजीआईसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। मंत्री ने लोगों को पत्र सौंपते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर डीएम सहित कई लोग अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 31,227 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 बजे यह कार्यक्रम किया और प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री या जनप्रतिनिधिगण द्वारा इस कार्यक्रम को अलग अलग जिले में कराया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। अलीगढ़ में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि सीएम के आदेश के बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती को एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। जिले में बीजेपी के गन्ना व प्रभारी मंत्री सुरेश राणा सहित विधायक और सांसद ने मिलकर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी के साथ प्रभारी मंत्री ने पत्र देने वालों को बधाई दी और कहा कि बेसिक शिक्षा क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र के बीजेपी विधायक के पोते ने पुलिस अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अलीगढ़ पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हाथरस कांड पर एक कार्टून शेयर किया गया था, जिसमें पुलिस मृतका का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई दे रही है। कार्टून के जरिए जो मैसेज दिया जा रहा है उसके खिलाफ एएमयू के छात्र ने अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र दिया है और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज करीब 12 बजे मैं अपना ट्विटर चला रहा था तो मैंने अलीगढ़ पुलिस का आधिकारिक जो हैंडल है उस पर मैंने एक फ़ोटो देखी जो अलीगढ़ पुलिस ने रीट्वीट कर रखी थी। उस फोटो में ये दर्शाया गया था कि हाथरस में जो रेप विक्टिम है उसको पुलिस जला रही है और योगी जी की निगरानी में जला रही है। तो इससे साफ साफ अलीगढ़ पुलिस एक मैसेज देना चाहती है कि कहीं ना कहीं इन सब कृत्यों को सरकार का समर्थन है
और मैंने इसके संदर्भ में एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दी है, एसपी सिटी साहब को दी है और ये कहा है कि इसके पीछे जो भी लोग इस ट्विटर हैंडल को चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अलीगढ़ के सांसद ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को बिहार में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने पर ऐतराज जताया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को बिहार के दरभंगा की जाले सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस द्वारा मशकूर उस्मानी को टिकट दिए जाने के बाद अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने उनको देशद्रोही बताया है। इस मामले पर सांसद सतीश गौतम ने कहा कि एमयू में जिसने देश के टुकड़े किए वो इसको देश कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, इससे उस पार्टी की मानसिकता पता लगती है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के मामले में जिसने देश के टुकड़े करे, ऐसा सपोर्ट कर कर पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया, माहौल ख़राब किया, उसको टिकट देना, इससे पार्टी की मानसिकता कांग्रेस की पता लगती है। उस्मानी जी देश के विरोधी हैं, पूरे राष्ट्र के विरोधी हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना ये मानसिकता का प्रतीक तय करता है कि किस मानसिकता के लोगों को कांग्रेस